लेकिन दिल से हम बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। दिल से बीजेपी। यस, दिल बोले बीजेपी। बीजेपी, दिल बोले बीजेपी। नरेंद्र मोदी इज ऑल अबाउट बीजेपी एंड बीजेपी इज ऑल अबाउट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी से ही बीजेपी है और बीजेपी है तो नरेंद्र मोदी है मेरे अकॉर्डिंग। तो डिपेंड करता है डेवलपमेंट के ऊपर। अगर डेवलपमेंट हो रही है तो बस बहुत है हमारे इंडिया के लिए। हम क्यों उसको एक रिलीजन बेस्ड इशू बना के क्रिएट कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू सपोर्टर है या फिर कांग्रेस एक मुस्लिम सपोर्टर पार्टी है। मेरे अकॉर्डिंग ये सब हमको नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट। जो भी पार्टी डेवलपमेंट कर रही है वो हमारे लिए अच्छी है, because he has taken so many steps to to usher India on a international level, forthwith on national level. पहले हमारी international level पे demand नहीं थी, but now we can see that on international forum, whether it is UN, whether it is UNESCO, where it is WHO, all are supporting India because India is so called a idol figure. क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम इशिका शर्मा है। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी अभी आ रहे हैं आपके यहाँ और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने कितना टिक पाएंगे इस यात्रा को लेकर, और कौन नेता ज़्यादा सही लगता है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं तो बीजेपी के सपोर्टर हूँ। मोदी जी का तो कोई टक्कर ही नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी का ये जो इन्होंने एक जो स्टेप लिया है भारत जोड़ो यात्रा के तहत, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की इससे ग्रिप बनेगी इंडिया में। क्योंकि जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस की जो ग्रिप है बहुत कम होती जा रही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस इनिशिएटिव से वो बहुत आगे जाने की उनकी संभावना है। क्योंकि उन्होंने पूरे भारत में पैदल यात्रा करी है, राजस्थान, गुजरात, और अब वो दिल्ली आ पहुँचे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग उनसे बहुत उनकी पहुंच बढ़ने की संभावना है। शर्मा जी, आपने बताया कि आप कांग्रेस बीजेपी की सपोर्टर हैं और राहुल गांधी को अभी देखने आई हैं, तो ऐसा क्या है कि बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को करते हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट? नहीं, नरेंद्र मोदी इज ऑल अबाउट बीजेपी एंड बीजेपी इज ऑल अबाउट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी से ही बीजेपी है और बीजेपी है तो नरेंद्र मोदी है मेरे अकॉर्डिंग। तो लेकिन राहुल गांधी को हम देखने इसलिए आए हैं क्योंकि वो एक युवा नेता है। 52 साल के। हाँ, मतलब शायद वो युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। और एक क्रेज़ होता है ना कि भाई कोई पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं, तो इसलिए लोग यहाँ जमा हुए हैं। लेकिन दिल से हम बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। दिल से बीजेपी। यस, दिल बोले बीजेपी। बीजेपी, दिल बोले बीजेपी। अच्छा, बीजेपी में ऐसा क्या नजर आता है कि हाँ बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, मतलब जो हमको कंपेल कर देती हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जो मोदी जी का जो एक विजन है ना इंडिया को लेके, हम इंटरनेशनल फोरम पे देखें, आज हमारी इतनी डिमांड है, हम पूरे वर्ल्ड में अब 5th इकोनॉमी है वर्ल्ड पे, यूके को रिप्लेस करके, ऑल बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। बिकॉज ही हैज़ टेकन सो मेनी स्टेप्स टू टू अशर इंडिया ऑन अ इंटरनेशनल लेवल, forthwith on national level. पहले हमारी इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड नहीं थी, बट नाउ वी कैन सी दैट ऑन इंटरनेशनल फोरम, वेदर इट इज UN, whether it is UNESCO, where it is WHO, all are supporting India because India is so called a idol figure in front of the international forum. So I think BJP की जो पकड़ है और जो मोदी जी के इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के डेवलपमेंट को लेके, they are way more better. राहुल गांधी तो देखिए हमेशा जब भी उनकी कोई रैली होती है या कोई बातचीत होती है, आरोप लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं तो चौकीदार हूं देश का। मैं राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमारी सेनाएं अच्छा कर रही हैं। राहुल गांधी जी ने कहा हमारी सेनाएं पिट रही हैं। तो लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज ऑल अबाउट अपोजिशन पार्टीज। ये ना ब्लेम गेम चलता रहता है, दिस इज ऑल अबाउट ब्लेम गेम। लेकिन ये देखा जाना चाहिए, मोदी जी की अभी हाल ही में माता जी का निधन हुआ है, उसके बावजूद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने वेस्ट बंगाल में मेट्रो का इनॉग्रेशन किया। ऑल अबाउट इंडिया, ऑल अबाउट कंट्री, बिकॉज वो एक ऐसे नेता है जो कि सेल्फलेस है। उनकी माता का निधन हुआ सुबह और 9:30 बजे, फिर भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हावड़ा में जो अभी वेस्ट बंगाल की जो मेट्रो शुरू हुई है उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया, जहाँ पर ममता बनर्जी जो कि अपोजिशन लीडर है उन्होंने भी इस बात को बोला कि ये सेल्फलेस मैन है और इनको हमें टाइम देना चाहिए। क्योंकि इनके साथ देखो पर्सनल लेवल भी एक चीज़ होती है, फिर भी वो कंट्री के लिए डेडिकेटेड है। उन्होंने एक बार भी अपने पर्सनल लेवल को कंट्री के बीच में नहीं आने दिया। तो ये सब जनता देखती है और जनता देखती है तो उसको समझ आता है और वो वोट भी देती है, सिंपल बात है। राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, इसका मोटो अब बनता जा रहा है भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। और लाल किले से अगर आपने सुना हो तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मीडिया मिलकर हिंदू मुसलमान फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बातचीत करते हैं। ये बीजेपी जब से आई है लोगों में नफरत फैला दी बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी ना किसी तबके को
टारगेट करती हैं, वेदर इट इज़ मुस्लिम, वेदर इट इज़ हिंदू और वट एवर। लेकिन ये सब मेरे को नहीं लगता कि हमको पॉलिटिक्स को ना मतलब इधर लेके जाना चाहिए कि रिलीजन में या हिंदू मुस्लिम में। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ही रहने दिया जाए। कांग्रेस ने भी ऐसे कई कथन कहे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर टारगेट करते हैं, तो अगर बीजेपी भी वो चीज़ कर रही है तो उसमें गलत क्या है? विकास तो हो रहा है ना देश का, हमको वो देखना चाहिए। विकास हो रहा है तो दैट इज़ ऑल मैटर्स फॉर इंडिया। बीजेपी के अगर मुद्दों की बात करें तो इनके मुद्दे होते हैं राम मंदिर, धारा 370, सीए, एनआरसी, एनपीआर, अभी मथुरा की बात हो रही है, कृष्ण जन्मभूमि की। ये तमाम इनके मुद्दे होते हैं। और आपने कहा कि चलिए इसके साथ साथ अगर विकास भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसके उलट विचारधारा दिखाई देती है। ये कहते हैं हमने 370 हटा दी, वो कहते हैं हम ले आएंगे वापस 370। तो देखिए ये तो गलत है ना। आप इसको देख रहे हैं कि भाई वो हिंदूज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि हमारे इंडिया में कितनी पिलग्रिमेज साइट्स बना रहे हैं, वो टूरिज्म को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में टूरिज्म आ रहा है, लोग आएंगे, देखेंगे, पैसा आएगा, डेवलपमेंट होगी। व्हाई आर वी फोकसिंग दैट थिंग एंड वी आर ब्रिंगिंग दैट इशू इनटू अ कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट? मेरे अकॉर्डिंग चाहे राम मंदिर हो और चाहे ताजमहल हो, डिपेंड करता है डेवलपमेंट के ऊपर। अगर डेवलपमेंट हो रही है तो बस बहुत है हमारे इंडिया के लिए। हम क्यों उसको एक रिलीजन बेस्ड इशू बना के क्रिएट कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू सपोर्टर है या फिर कांग्रेस एक मुस्लिम सपोर्टर पार्टी है? मेरे अकॉर्डिंग ये सब हमको नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट। जो भी पार्टी डेवलपमेंट कर रही है वो हमारे लिए अच्छी है। दैट्स क्या मोदी जी डेवलपमेंट उस तरीके से कर पा रहे हैं? एक समय सिलेंडर का रेट 500 550 रुपये होता था, आज 1100 रुपये के पार हो गया है। ये अच्छे भले से जानते होंगे क्योंकि किचन ये देखते हैं। तो ये महंगाई तो एक चरम सीमा पर जा रही है। देखिए महंगाई तो हर सरकार के उसमें होती है, किसमें नहीं होती? अब देखो कुछ ना कुछ कमियां तो रहेंगी ही ना। अब भाई आम आदमी पार्टी है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अब लोग उनको बोल रहे हैं भाई फ्री दे रहे हो। अरे भाई फ्री दे तो दिक्कत, महंगाई बढ़ा दे तो दिक्कत। अब बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है, ठीक है महंगाई है, पर डेवलपमेंट भी तो देखिए ना आप देश में। पहले कोई नहीं जानता था राम मंदिर को, अब सब अयोध्या जा रहे हैं। गोवा में इतना अच्छा पिलग्रिमेज हुआ है, उत्तराखंड में इतना अच्छा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इतनी जगहों पर उन्होंने इतना अच्छा किया है। तो हम सिर्फ महंगाई को ही क्यों देख रहे हैं? डेवलपमेंट भी तो हो रहा है देश का। और भाई सरकार हमारे टैक्स से ही तो थोड़ा बहुत करके करेगी ना, अपनी जेब से तो कोई नहीं देने वाला। तो ये महंगाई हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी बेस्ट है। मोदी जी इज बेस्ट, दिल बोले बीजेपी। बोले बीजेपी। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अरे भैया सत्यवती है मेरा नाम था। तो आपको, अरे आप भी दो बात बता दीजिए। वो तो आप बहुत छोटी है अभी, आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, बहुत नेता देखे होंगे। तो एक सरकार जो रही नरेंद्र मोदी जी की, कैसी रही है सरकार? भाई देख अपने टाइम पे तो सबसे बढ़िया सरकार ही इंदिरा गांधी की, अपने समय पे बहुत बढ़िया ही। और भैया अब जो सब मोदी की कहे, मैं कह मोदी की ठीक है भैया, जो कोई आ जाए, जो कोई किसी का भला करे जनता का, वही बढ़िया है। बताओ और क्या कह सकें। राहुल गांधी भी लगता है कि आपको प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अच्छी बात है भाई, बन जा, हम तो दुआ दे रहे हैं, शीश दे रहे हैं। वोट भी दे देंगे? नहीं हाँ क्यों नहीं देंगे वोट, वोट क्यों नहीं देंगे? नहीं तो आपकी कह रही है बीजेपी। हमारे गोकलपुर का भैया जो सुधार करेगा हमें तो वो बढ़िया। ये आपकी पोती कह रही है कि दिल बोले बीजेपी, मोदी सबसे बढ़िया। देख कैसी गली हो रही है हमारे यहाँ, निकला भी ना जाता, तो हम कैसे कहते हैं बढ़िया? हमारे तो जो कि हमारे यहाँ का सुधार करेगा हमें तो भैया वो बढ़िया। अभी तो हमारे यहाँ कोई ना कर रहा सुधार, अभी कोई नहीं कर रहा है। ना।